चिकन चाशील होटलों में कैसे बनाया जाता है कि बार बार हम बाहर जाकर खाने पे मजबूर हो जाते हैं। होटलों में बनाए जाने वाला चिकन चाशील की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। कौन से वो ऐसे टिप्स और ट्रिक्स हैं जिसकी वजह से आप भी घर पर रेस्टोरेंट स्टाइल वाला चाशील रेडी कर सकते हैं और अपने घर वालों को खुश कर सकते हैं ये खिलाकर। वेलकम टू रूबीज़ किचन। अस्सलाम वालेकुम। हम बना रहे हैं आज रेस्टोरेंट स्टाइल शाशील। उसके लिए हमें चाहिए बोनलेस चिकन को मैंने क्यूब शेप में कटिंग कर लिया है और शामिल करेंगे इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट, कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे और काली मिर्च शामिल करेंगे इस टाइम पे। सोया सॉस इसके मैं 2 चम्मच शामिल कर रही हूँ। सिरके के भी 2 चम्मच शामिल किए हैं और अगर आपके पास चाइनीज़ नमक है तो वो शामिल कर दीजिए, चिकन पाउडर है तो वो, दोनों में से कोई भी चलेगा। नमक शामिल कर दिया है इसमें और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसको मैरिनेट करके हम तकरीबन आधा घंटा छोड़ देंगे ताकि जो मसाले हमने इसमें शामिल किए हैं उनका अच्छा सा टेस्ट हमारे चिकन में आ जाए। यही छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जिनको फॉलो करके हम अपने खानों को मज़ेदार बना सकते हैं। हाफ कप केचप का लिया है मैंने। ख्याल कीजिएगा केचप ज़्यादा स्पाइसी ना हो, अगर स्पाइसी हो तो फिर आप मिसाले ज़रा ख्याल से शामिल कीजिएगा। 2 चम्मच मैंने इसमें चिली सॉस के शामिल किए हैं, 2 चम्मच इसमें मैंने सिरके के शामिल कर दिए हैं और 2 चम्मच ही इसमें मैं सोया सॉस के शामिल कर दूंगी। और मैंने इसमें शामिल किया है हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ब्लैक पेपर शामिल किया और हाफ़ टी स्पून ही मैं इसमें चिली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर दूंगी। मिक्स करेंगे इसको। नमक ज़रा ख्याल से शामिल कीजिएगा। कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच ऑयल के शामिल करेंगे और इसमें ये कटिंग की हुई वेजिटेबल, शिमला मिर्च, प्याज और एक टमाटर, उसका मैंने बीज निकाल दिए थे। सब्जियों की मोटी मोटी कटिंग करनी है और इनको बिल्कुल हाई फ्लेम पे फ्राई कर रही हूँ इस टाइम पे, ताकि हमारी सब्जियाँ मुरझाएं नहीं और इनका कलर भी ख़राब ना हो। अगर मैंने फ्लेम लाइट किया तो टमाटर भी पानी छोड़ देंगे और शिमला मिर्च भी मुरझाई हो जाएगी। हमने इनको फ्रेश रखना है। ठीक हो गया। ये टिप आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा, इससे आपकी शाशील बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल वाली बनेगी। उसी कढ़ाई में शामिल करेंगे थोड़ा सा ऑयल और ये मैरिनेट किया हुआ चिकन इसमें शामिल कर देंगे। चिकन की करेंगे भुनाई अच्छे से और जब भुनाई इसकी हो 2 से 3 मिनट में तकरीबन, क्योंकि बारीक बारीक कटिंग किया हुआ है हमने चिकन को क्यूब्स में, तो हम चाह रहे हैं कि अच्छे से इसके अंदर मिसाले जो हमने लगाए हैं वो अच्छे से अंदर तक गल जाएं। तो थोड़ा सा पानी शामिल किया है इस टाइम पे, 1 कप के बराबर पानी शामिल किया है। इसे 7 से 8 मिनट लगे थे, इसका पानी ये ड्राई हो गया था। ये देखिए बिल्कुल ये ड्राई हो चुका है और इसमें अब शामिल कर देंगे जो हमने केचप में सॉसेज मिक्स किए थे, तमाम मिसाले। इस टाइम पे अगर आप इसको बिल्कुल ड्राई रखना चाहते हैं, मतलब ग्रेवी नहीं चाहते, हमने इसको राइस के साथ खाना है इसलिए मैं ग्रेवी वाला बना रही हूँ, तो आप केचप के साथ पानी भी शामिल ना कीजिएगा और केचप डालने के बाद आप इसमें वेजिटेबल शामिल कर दीजिएगा अगर आपने इसको नान या चपाती के साथ खाना है। हमने बनाए हैं फ्राइड राइस, उनके साथ खाना है, इसलिए मैंने इसमें 1 कप पानी का शामिल किया और 1 कप पानी में मैंने 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर मिक्स करके थोड़ा थोड़ा करके वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। इस टाइम पे फ्लेम बहुत लाइट रखना है और इसमें चम्मच चलाते जाना है मुसलसल और इसको हम 4 से 5 मिनट के लिए इसको हम पका लेंगे और इसको हम ज़रा गाढ़ा कर लेंगे ग्रेवी वाला। ये देखिए ये बिल्कुल रेडी हो चुका है और इस टाइम पे मैं इसमें वेजिटेबल शामिल कर दूंगी। ये देखिए मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल हमारा शाशील बनने जा रहा है। मैंने फ्राइड राइस बनाए थे तो हम राइस के साथ इनको सर्व करेंगे और आपने अगर चपाती के साथ खाना है तो आपने ये कॉर्नफ्लोर वाला स्किप कर देना है। ठीक है, तो चलिए डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं फाइनल लुक। माशाल्लाह से बहुत मज़े का ये बना था। अगर आपको इस टाइम पे मेरी रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आ रही है तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना और अपने से जुड़े हर रिश्ते का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।